डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की आज हम स्टडी करेंगे। प्लांट एनाटॉमी चैप्टर का ये टॉपिक है। डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। डाइकॉट प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। स्टूडेंट याद रखना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट में फ्रूट आते हैं, और फ्रूट उसे कहते हैं जिसमें सीड होते हैं, और सीड उसे कहते हैं जिसमें अगली जनरेशन का प्रोजेनेटर होता है। मतलब सीड कंटेन प्रोजेनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो आज की स्टडी क्या है? टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे। लीफ स्टेम के नोड पर पाई जाती हैं, और लीफ के एक्सिस में एक्सिलरी बड होती है। अगर लीफ की एक्सिस में एक्सिलरी बड नहीं है तो लीफ नहीं है। देखिए, लीफ का जो भाग है पेटियोल, लीफ लैमिना, है ना। तो हम लीफ लैमिना का स्ट्रक्चर बनाते हैं, पेटियोल का नहीं बनाते हैं। तो टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ में लीफ लैमिना का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। डाइकॉट लीफ डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड लीफ हैं। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड लीफ हैं। इसकी डॉर्सल सरफेस को एडेक्सियल सरफेस कहते हैं, और इसकी वेंट्रल सरफेस को एबैक्सियल सरफेस कहते हैं। वेंट्रल सरफेस पर स्टोमेटा है। तो पहले हम डायग्राम ड्रा करते हैं, और उसके बाद से हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अब हम नाम लिखते हैं। देखिए, ये वेंट्रल सरफेस है, तो इसे हम कहते हैं एबैक्सियल। वेंट्रल सरफेस को एबैक्सियल, और डॉर्सल सरफेस को एडेक्सियल। एडेक्सियल सरफेस कहेंगे, डॉर्सल को एडेक्सियल सरफेस। इसका नाम हो गया अपर क्यूटिकल, और इसका नाम हो गया अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के बाद मेसोफिल टिश्यू होता है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, पेरिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इन दोनों को मिला के
हम कहते हैं मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू, इन दोनों मिलाएंगे हम मेसोफिल टिश्यू। इसके बाद लोअर एपिडर्मिस, सबस्टोमेटल कैविटी, सबस्टोमेटल कैविटी, स्टोमेटा, इसका नाम हो गया कॉलन काइमा, कॉलन काइमा, फ्लोएम, फ्लोएम, ऐसे कहेंगे हम प्रोटोजाइलम, ये हो गया मेटा जाइलम, बंडल शीट, बंडल शीट। डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ का। टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ, देखिए डाइकॉट लीफ में ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। अपर सरफेस को हम कहते हैं एबैक्सियल सरफेस, लोअर सरफेस कहते हैं एबैक्सियल सरफेस। एबैक्सियल माने वेंट्रल, एबैक्सियल वेंट्रल, एडैक्सियल डॉर्सल। यहाँ पर ये हिस्सा मिडवेन का है, यहाँ से लेके यहाँ तक मिडवेन है, और ये हिस्सा है लेमिना का। तो ये वाला हिस्सा हमने बनाया है, ये है लेमिना का, ये लेमिना है और ये हिस्सा मिडवेन का है। तो मिडवेन में देखिए क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, कॉलन काइमा, फिर वेस्कुलर बंडल है, बंडल शीट, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम एबैक्सियल सरफेस की ओर है, फ्लोएम एबैक्सियल सरफेस की ओर है, और जाइलम एडैक्सियल सरफेस की ओर है। प्रोटोजाइलम एडैक्सियल की तरफ है, फ्लोएम एबैक्सियल की सरफेस है, ABAXIAL एबैक्सियल सरफेस की ओर है फ्लोएम, याद रखिएगा। उसके बाद कॉलन काइमा, ये क्वेश्चन नीट में आया था ना, इसलिए मैंने कई बार रिपीट कर दिया कि फ्लोएम किधर है। तो फ्लोएम किधर है, फ्लोएम की साइड है एबैक्सियल और जाइलम एडैक्सियल। फिर इसके बाद बंडल शीट, कॉलन काइमा, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। लेमिना रीजन में लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं। लोअर एपिडर्मिस इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के पीछे होती है सबस्टोमेटल कैविटी, स्टोमेटा स्टोमेटा के पीछे है सबस्टोमेटल कैविटी। उसके बाद ये लेमिना में अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल टिश्यू है, मेसोफिल टिश्यू है। और मेसोफिल टिश्यू को दो भाग बांट देते हैं, एक पेरिसेट और दूसरा स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। यहाँ ये दो लेयर कौन सी है, पेरिसेट की, और ये क्या है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप पढ़ रहे थे टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ। टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ को मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए डाइकॉट लीफ में ये अपर सरफेस है, अपर सरफेस मीन्स डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस को एडैक्सियल सरफेस भी कहते हैं, और वेंट्रल सरफेस को एबैक्सियल सरफेस कहते हैं। ध्यान रखना, एबैक्सियल मीन्स वेंट्रल सरफेस या लोअर सरफेस, एडैक्सियल मीन्स अपर सरफेस या डॉर्सल सरफेस। लीफ के बीच का भाग मिडवेन है,
और यहाँ से यहाँ तक क्या है, लीफ लेमिना, लेमिना, यहाँ से लेमिना शुरू हो गया, ये मिड वेन है। तो देखिए पहले मिड वेन में डॉर्सल सरफेस पर मीन्स एडेक्सियल सरफेस पर क्यूटिकल, उसके बाद अपर एपिडर्मिस, कॉलनकाइमा, मतलब अपर एपिडर्मिस के बाद कॉलनकाइमा है, फिर कॉलनकाइमा के बाद वेस्को बंडल है, ये बंडल शीट है, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम है, मतलब वेस्को बंडल कॉन्जाइन कोलैटरल क्लोज हो गए, ये वेस्को बंडल है, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। फ्लोएम है एबैक्सियल सरफेस की ओर, फ्लोएम लाइज टुवर्ड्स द एबैक्सियल सरफेस, जाइलम एडेक्सियल सरफेस की ओर है, प्रोटोजाइलम एडेक्सियल सरफेस की तरफ है और मेटाजाइलम है ना, मेटाजाइलम किधर है, वेंट्रल सरफेस की ओर। तो देखिए मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम एडेक्सियल सरफेस की ओर है, फ्लोएम एबैक्सियल सरफेस की ओर है। मैंने 2-3 बार इसलिए रिपीट किया क्योंकि नीट के एग्जाम में आया था कि फ्लोएम किस साइड में होता है, तो फ्लोएम होता है एबैक्सियल सरफेस की ओर। एक बार फिर से देखिए, अपर एपिडर्मिस, अपर क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, कॉलनकाइमा, बंडल शीट सेल, जाइलम, फ्लोएम, फिर बंडल शीट सेल, फिर कॉलनकाइमा, लोअर एपिडर्मिस, लोअर क्यूटिकल, ये हो गया मिड वेन में। लेमिना में देखिए, लेमिना में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल टिश्यू है और ये मेसोफिल टिश्यू 2 भागों में बटा हुआ है, पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये पैलिसेड है और ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है। पैलिसेड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में फोटोसिंथेसिस होती है। लोअर एपिडर्मिस में जगह जगह पर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, मतलब लोअर एपिडर्मिस इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा। तो लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा है, स्टोमेटा के पीछे सब स्टोमेटल कैविटी होती है, स्टोमेटा के पीछे क्या होती है, सब स्टोमेटल कैविटी होती है। इस साइड में बनाते हैं, देखिए ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा के पीछे क्या है, सब स्टोमेटल कैविटी है। ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस के बीच में यहाँ से क्या है, मेसोफिल टिश्यू है। ये पैलिसेड है, ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है। डियर स्टूडेंट, डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।